Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to the Learner Academy. Myself Waheed Ahmed. Today we discuss about social laughing. सोशल लाफिंग जो होता है वो मेजॉरिटी जो कर रही होती है, ग्रुप कर रहा होता है वैसा ही करना, और एक ग्रुप में किसी के जो परफॉर्मेंस का लूज़ होना है, किसी का कम होना है, उसको हम सोशल लाफिंग के तौर पे लेते हैं। तो इसमें ये है कि हम जो सोशल लाफिंग है ये कम्प्लीटली डिपेंड होती है इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन पे होती है, आउटकम्स पे होती है, कलेक्टिविज़म पे होती है। अब जो है इसका इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन है कि वो अब हर ग्रुप मेंबर की अलग अलग से जो पहचान है उसके हिसाब से चला जाता है। आइडेंटिफिकेशन जो उसकी होती है, जो शनाख्त होती है उसके। अब आउटकम्स जो है, आउटकम्स के बारे में देखा जाता है कि अब आया कि पूरा ग्रुप का हर बंदा क्या वाकया ही आउटकम के बारे में फ़िक्रमंद है, क्या वाकया ही वो पॉजिटिव आउटकम चाहता है, क्या वाकया ही वो रिज़ल्ट चाहता है। अब कलेक्टिविज़म है कि टोटली जो ग्रुप मेंबर्स हैं क्या फैमिली की तरह काम कर रहे हैं, कलेक्टिविज़म काम कर रहे हैं, या इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज करता है ये चीज़ कि क्या वो इंडिविजुअली आगे मूव ऑन हो रहे हैं या कलेक्टिवली। अब अगर इंडिविजुअली हो रहे हैं तो उनमें जो दूसरा एक दूसरे के जो है कह सकते हैं कि अट्रैक्शन है या उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत कम है। क्योंकि अगर वो कलेक्टिविज़म काम करेंगे तो हमने जैसे पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में कि जो कलेक्टिविज़म होता है उसके ज़रिए जो रिज़ल्ट्स होते हैं किसी भी ग्रुप के, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, उनके जो बूस्टअप होने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ये जो सोशल लॉफिंग है ये बिहेवियरली और कोग्निटिवली दोनों तरीक़ों से आकर होती है। अब बिहेवियरली भी हो सकती है और कोग्निटिवली कि किसी की सोच पे असरअंदाज हो सकती है। कुछ होते हैं जो उस सोच को आगे कंटिन्यू करके एक्ट करते हैं, उसके थ्रू वर्क करते हैं, उसके आउटकम्स आगे। उसके अलावा है अब जो फेसली हम उसको ओवरकम कर सकते हैं, उसको जो है फेस कर सकते हैं। उसके अलावा जेंडर डिफरेंस भी इसमें पाया जाता है क्योंकि ये फीमेल में कम होता है और मेल्स में ज़्यादा पाया जाता है सोशल लॉफिंग। उसके अलावा इसके कुछ जो सिचुएशनल फैक्टर हैं, अब जिसमें आगे ग्रुप साइज़ है। अब जो ग्रुप हमें जो स्टिमुलस मिल रहा है उसके जो ओवरलोडिंग ना हो, उसकी स्टिमुलस की जो स्पीड है, मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा स्टिमुलस मिल रहे हैं तो आपका जो फोकस है एक जगह पे उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो सकता है। अब जो हमारे पास कोई अल्टर्ड सिचुएशन ना हो, उसके अलावा अरोयल आपके अंदर जो है स्टिमुलस को देख के जो अरोयल पैदा होता है वो होना ज़रूरी होता है। उसके अलावा नॉन कोग्निटिव और नॉन कोग्निशंस जो होते हैं, वो जो थॉट्स होते हैं उनका इंटेंशंस होती हैं उस तरफ माइंड का। उसके अलावा डिफ्यूज़न जो रिस्पॉन्सिबल्स है ये काफ़ी हद तक असरअंदाज होता है कि जो किसी बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उससे वो इनकार कर रहा होता है, उससे मुकर रहा होता है, उससे भाग रहा होता है। तो फिर किसी ग्रुप, किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जब हर बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर जा रहा हो तो उस वक़्त जो रिज़ल्ट्स हैं वो अच्छे नहीं होते। रिज़ल्ट्स में जो ख़राबी होती है वो चलती ही रहती है। इसके अलावा आगे जो है सिचुएशनल फैक्टर्स हैं जो कि सिचुएशन टू सिचुएशन जो है वेरी करते हैं। ये था हमारा टॉपिक जो सोशल लाफिंग में हमने इसकी आगे जो डी इंडिविजुअलाइजेशन है, हर बंदा जो है अपने हिसाब से चलता है, वो अपनी सोशलाइजेशन को मेंटेन रखता है, सोशल नॉर्म्स को करता है। इसमें जो क्राउड है, क्राउड के सामने जो सोशल लीगल है वो उसका जो है काफ़ी हद तक डिक्रीज़ हो जाता है। ये अक्रॉस कोलीग्स भी हो सकता है, उसके अलावा जो है किसी भी ऑडियंस के सामने भी हो सकता है। ये टोटली डिपेंडेंट जो होता है कलेक्टिविज़म पे होता है, आउटकम्स पे होता है, कम्प्लेक्सिटी पे होता है कि कौन इसको किस हद तक कितना ले रहा है, क्या इस मामले में वो सीरियस खुद को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा जो ग्रुप साइज़ होता है कि ग्रुप के मेंबर कितने हैं, उन पे लोड वर्क कितना है। अब मेंबर्स 4 हों और उनको वर्क 8 का दिया जाए तो उससे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी, बल्कि उसमें जो है नुकसान का सामना करना पड़ा, डेफिसिट होगा। उसके अलावा जो अल्टर सिचुएशन है कि आया कि एक फार्मूला ही काम नहीं करता तो हमारे पास कोई मुतबादिल सिचुएशन मौजूद है या नहीं। उसके अलावा रॉयल जो है हमारे अंदर जो किसी भी काम करने का रुझान है वो है या नहीं। उसके अलावा कोग्निटिव जो हमारी इंटेंशंस हैं, हमारे थॉट्स हैं, उस तरफ मौजूद हैं या नहीं। अब जो डिफ्यूज़न रिस्पॉन्सिबल है, ये चीज़ें भी ये सारी चीज़ें मिल के भी उस तरफ जाती हैं। अब स्टिमुलस ओवरलोडेड हो
ग्रुप साइज़ हो, अल्टर सिचुएशन हो, अरोयल हो, नॉन कोग्निटिव जो हमारे इंटेंशन है वो हों, और डिफ्यूज़न रिस्पॉन्सिबल हो। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो हमारा जो सोशल लाफिंग उसके चांसेस काफ़ी हद तक ज़्यादा होंगे। इसमें सोशल लाफिंग जो होता है हमारा जो एफर्ट ऑफ लॉस इन क्राउड ये होता है। तो ये था हमारा टॉपिक सोशल लाफिंग। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं।